Question number 11. Development of language in children according to B.F. Skinner is the result of. ये जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रंस में, B.F. स्किनर क्या कहता है कि ये किस तरीके से होती है? ऑप्शन ए इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी मैच्योरेशन और ऑप्शन सी ट्रेनिंग इन ग्रामर और ऑप्शन डी इनेट एबिलिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला वर्ड है ना जो जुड़ा हुआ है बीएफ स्केलर के साथ, रीइंफोर्समेंट का। और फिर इमिटेशन का भी इसने जिक्र किया था कि बच्चे इमिटेट करते हैं, आप उनके सामने जो भी काम करते हैं या आप जो भी वर्ड्स बोलते हैं वो उनको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा इमिटेशन के जरिए और रीइंफोर्समेंट के जरिए इस लर्निंग करता है और उसकी क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। बीएफ स्किनर के मुताबिक किसका नतीजा है? इमिटेशन का और रीइंफोर्समेंट का। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साइकोलॉजी इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर, ये डेफिनेशन है और बीएफ स्किनर ने दी है कि जो साइकोलॉजी है इसका डायरेक्टली ताल्लुक है किसके साथ? इंसानी रवैये के साथ, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। तो ऑप्शन करेक्ट है डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी चिल्ड्रंस, आई कैन बेक देम, डॉक्टर, जज, बेगर एंड इवन अ थीफ। किसने कहा? तो मैंने जब लेक्चर 1 दिया तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करवाई थी वहां आपको, उसमें ये वाली डेफिनेशन थी जो जेबी वाटसन का कोट है या आप कह सकते हैं ये कोटेशन थी। तो ये जेबी वाटसन है कौन? याद रखना है, ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है, इसने बुनियाद रखी थी। ये किससे मुतासिर था? जेबी वाटसन मुतासिर था पेवलो से और जेबी वाटसन का शागिर्द था थोर्नडाइक, उससे मुतासिर हुआ स्किनर। तो ये एक सिलसिला है जो आपके जहन में ऐसे ही सेव होना चाहिए तसलसल के साथ। तो 13 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14। इन अपरेंट कंडीशनिंग द रीइंफोर्समेंट इज कंटीजेंट अपॉन। अब किसके साथ मुल्हका है, जुड़ा हुआ है कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट का? ऑप्शंस को देखते हैं। नेचर ऑफ स्टिमुलस, नेचर ऑफ रिस्पांस, बोथ ए एंड बी। तो अक्सर स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी पे जाएंगे, लेकिन नहीं, रीइंफोर्समेंट का जो रेट है ये रेट ऑफ रिस्पांस से जुड़ा है। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे रीइंफोर्समेंट को, वैसे वैसे ही इंक्रीज होता जाएगा रिस्पांस। तो करेक्ट आंसर इज नेचर ऑफ रिस्पांस। आपकी रीइंफोर्समेंट किससे जुड़ी है? आपके रिस्पांस से जुड़ी हुई है। तो 14 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बताना है क्लासिकल कंडीशनिंग का और अपरेंट कंडीशनिंग का। इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन इसके बी पे आता हूं। क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन रिपीटेड पेयरिंग ऑफ टू इवेंट्स। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या करती है? वो दो इवेंट्स को आपस में जोड़ देती है। पेयरिंग, मसलन मैंने आपको जब पढ़ाई थी क्लासिकल कंडीशनिंग तो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप बारिश में बैठे हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम है और आपके मोबाइल पे आपने गाना लगा लिया और आपने उन पलों को, उन लम्हों को, मोमेंट्स को बहुत इंजॉय किया। 2 साल बाद ऐसा हुआ कि आप बस में जा रहे हैं और बाहर बारिश हो रही है और सेम बस में वही सॉन्ग लग गया, तो आपका दिमाग वापस 2 साल पहले उस जगह पहुंच जाएगा और दोनों इवेंट्स को आपस में जोड़ देगा। यही पेवलो ने कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि इसी तरीके से बेल और फूड को इंटरलिंक किया जा सकता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या करती है? ये रिपीटेड पेयरिंग करती है 2 इवेंट्स की। लेकिन अपरेंट कंडीशनिंग क्या करती है? उसका कंसेप्ट बेस कर रहा है किसी भी इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस पे। इसको पढ़ाते हुए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप एक होटल में गए, होटल में आप खाना खा रहे हैं और पहली दफा आप गए, आपकी लॉटरी लग गई, आपके पास पैसा, 5 स्टार होटल में गए, मेन्यू देखा तो आपने एक अननोन डिश मंगवा ली। अब आपने खाया तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, तो आप इसको दोबारा नहीं खाएंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है ना, नतीजा बुरा निकला। और अगर आपको बहुत प्लेजेंट फील हुआ और खाना बहुत पसंद आया तो आप दोबारा उस खाने को बार बार ऑर्डर करेंगे।
तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो क्या करती है, रिपीटेड पेयरिंग करती है टू इवेंट्स की, और जो अपरेंट कंडीशनिंग है वो क्या करती है, वो किसी भी इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस कर रही होती है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं जी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, वेरी सिंपल। अपरेंट कंडीशनिंग किसने थ्योरी हमें दी थी, अपरेंट कंडीशनिंग दी है स्किनर ने। तो याद रखना है क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलो और अपरेंट कंडीशनिंग स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, 16 का करेक्ट आंसर हमारा बी है। और अब चलते हैं हम 17 पे। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऑल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा सवाल है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। साइकोलॉजी के मुताबिक एजुकेशन क्या है, डेलिब्रेट है, कॉन्शियस है, फंक्शनल है या सेल्फ एजुकेशन है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जो आपकी सेल्फ एजुकेशन है वही प्रॉपर एजुकेशन है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं जी 18 पे। द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बेस्ट इनहांस्ड बाय, क्या चीज है जो ट्रायल एंड एरर मेथड की अच्छी एप्लीकेशन है इनमें, द डेवलपमेंटल लेसन रॉन्ग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन रॉन्ग, ट्रायल एंड एरर बार बार करके सीखना है, रोल प्लेइंग रॉन्ग, हमने बार बार करके सीखना है। तो इंडिपेंडेंट स्टडी में हम गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है किसकी, ट्रायल एंड एरर मेथड की बड़ी अच्छी एप्लीकेशन क्या है, इंडिपेंडेंट स्टडी। तो 18 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं जी। Which of the following is not match correctly? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक सवाल का जवाब देना है और 4 सीरीज के फाउंडर को याद कर लेना है। आए जी, क्लासिकल कंडीशनिंग दी पैवलो ने, ये करेक्ट है। साइन गेस्टाल्ट लर्निंग दी टॉलमैन ने, ये भी करेक्ट है। लर्निंग बाय इनसाइट दी कोलर ने, ये भी करेक्ट है। ड्राइव रिडक्शन तो हॉल ने दी थी, स्किनर ने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग दी। तो ये पेयर इनकरेक्ट है। तो उन्होंने यही तो कहा है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्हिच इज रिलेटिवली। मैंने आपको बिहेवियरिज्म पे जब दूसरा लेक्चर दिया तो मैंने आपको बताया कि जो बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं उन्होंने जो डिफाइन किया है लर्निंग को, वो ऐसे किया है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट प्रोसेस। तो अब इस क्वेश्चन में वही स्टेटमेंट ध्यान में लाएं कि लर्निंग क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है जो कि क्या है, रिलेटिवली परमानेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ए, परमानेंट